अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बात करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला। इस पर थोड़ी सी बात हम एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हर कंपाउंड का या हर सब्सटेंस का हमारे पास एक केमिकल फार्मूला होता है। एक केमिकल फार्मूला होता है। ढेर सारे केमिकल फार्मूलाज आपने अपने एलिमेंट्री लेवल पर याद कर रखे होंगे। लाइक बड़ा मशहूर मारूफ वाटर का केमिकल फार्मूला है, दैट इज़ H2O। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है NaCl। इसी तरीके से अमोनिया है, अमोनिया, इसका फार्मूला NH3 होता है। और इसी तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर फार्मूला आपने याद किया है C6H12O6। और बेंजीन है C6H6। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये सब केमिकल फार्मूलाज हैं। और केमिकल फार्मूला का मैंने डेफिनेशन बताया था कि बेसिकली जो केमिकल फार्मूला होता है वो सिंबल्स का कम्बिनेशन होता है। ये देखो, इस फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल नज़र आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये एक ऐसा कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है जो हमें एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो डेफिनेशन इसकी लिखी जा सकती है रिकॉल करने के लिए, अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स that gives the exact atomic composition of a compound is called its chemical formula, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला कहलाता है। और ये केमिकल फार्मूला जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला जो आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिस पर अभी हमने बात करनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस पर अभी बात करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, देखो ये बता रहा है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, और इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। देखो, अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसा होता है NH3, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसा होता है C6H12O6, बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है C6H6 होता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमें मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ द फार्मूला ऑफ अ substance which is based on the actual molecule, हकीकी मॉलिक्यूल पर बेस करता है ये फार्मूला। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वो फार्मूला जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एम्पिरिकल फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का होता है CH। ठीक है, उससे हमें पता नहीं लगता कि बेंजीन के अंदर 12 एटम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें टोटल 12 एटम है, जिसमें 6 कार्बन के हैं और 6 हाइड्रोजन के हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूँ वो फार्मूला जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताए, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो द फार्मूला which gives the total number of atoms of different elements present in a compound, present in the molecule of a compound। ठीक है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर के बारे में जो फार्मूला इंफॉर्मेशन दे वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये जो है हम डायरेक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे कंबशन एनालिसिस से हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया था, तो वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, निकालने का तो अगर अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ हो तो उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो पहले हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन किया जाता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमाइंड
is derived from empirical formula। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पर ये एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव किया जाता है और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला का एक सिंपल मल्टीपल होता है। इज द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता है। लाइक ग्लूकोज है अपने पास, ग्लूकोज, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। ठीक है, अब इसको अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। लाइकवाइज बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से CH, तो जवाब आ जाएगा C6H6। तो यहाँ पर तो दोनों बार केस एक 6 नंबर आ गया अपने पास, तो डिफरेंट भी हो सकता है, 5, 4, 3, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक नंबर है इसको हम बोलते हैं उसकी n वैल्यू। क्या बोलते हैं? n वैल्यू। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला को अगर n वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकते हैं। ये n बेसिकली क्या है? ये n बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। n बेसिकली कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर, इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, अप टू so on। अच्छा, ऐसे भी अपने को कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। लाइक ये H2O और NH3, इनका आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेशियो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, दोज कंपाउंड्स विच हैव या विद मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला n आएगा, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई कंपाउंड है, H2O है, CO2 है, NH3 है, आपका शुगर का मॉलिक्यूल है C12H22O11। ठीक है, इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। यही इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इनके एम्पिरिकल फार्मूला है। इनके लिए n की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इनके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, अच्छा, अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ये जो n की वैल्यू है, ये कैसे निकाली जाती है? ये n की वैल्यू बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस को एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड करने के बाद हासिल होती है। ठीक है, यानी ये जो n की वैल्यू है ये बराबर होती है मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो हमें मैस हासिल होता है उसको डिवाइड कर दें आप एम्पिरिकल फार्मूला से हासिल होने वाले मैस से। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, आप इससे, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। आप इससे अगर मैस निकालें मॉलिक्यूलर फार्मूला से तो ग्लूकोज का मैस आता है 180 AMU, और अगर एम्पिरिकल फार्मूला से निकालें तो सिर्फ 30 AMU आता है। कितना आता है? 30 AMU। तो आप इसका n वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय 30, जवाब आ जाएगा 6। ठीक है, लाइकवाइज बेंजीन है अपने पास, बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इनके मैसेज देखें, C6H6 से अगर निकालें तो आपको 78 AMU आएगा, और अगर CH से निकालें तो 13 AMU, यानी कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन 13। n वैल्यू इसका निकालना है तो 78/13 मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, तो जवाब आ जाएगा 6 इसका भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम n वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते होते हैं। एक अदा आपको न्यूमेरिकल करवाया जाए ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो। हमें बताया गया है कि कंबशन एनालिसिस के ज़रिए एक कंपाउंड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की गई है। कंबशन एनालिसिस आपका
क्वांटिटेटिव एनालिसिस का तरीका होता है, क्योंकि इससे हमें परसेंटेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो एक कंबशन एनालिसिस हमने परफॉर्म की है और इस कंबशन एनालिसिस के नतीजे में हमें ये परसेंटेज कंपोजिशंस मिली हैं। ठीक है, कार्बन की 65.44 है और हाइड्रोजन की इतनी है, ऑक्सीजन की ये रही। ठीक है, तो अब कहा गया है कि आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें सबसे पहले, और अगर आपको उसका मॉलिक्यूलर मैस दे दिया जाए, ये मॉलिक्यूलर मैस दे दिया जाए, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मेजर करके दिखाएं, फाइंड आउट करके दिखाएं। तो सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें कंपोजिशन दी गई है, परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी दी गई है, 65.44% दी गई है। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमको कितनी दी गई है, 5.50%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दी गई है, 29.06। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 29.06%। अब इस परसेंटेज को डिवाइड करें हम इनके एटॉमिक मैसेज से, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 65.44 को 12 से डिवाइड करूँ, 65.44 डिवाइडेड बाय 12। लाइकवाइज 5.50 को भी डिवाइड करना है मुझे 1.008 से। 29.06 को डिवाइड करूँ 16 से, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अपने पास आएगा 5.45। इसको सॉल्व करें तो अपने पास आएगा 5.46। इसको हम सॉल्व करें तो 1.82 जवाब आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब हमें एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इससे सबको डिवाइड कर दो, यानी 5.45 को डिवाइड करो 1.82 से, 5.46 को भी डिवाइड करो 1.82 से, और 1.82 को भी 1.82 से डिवाइड कर दो। तो आंसर आएगा 3, इसका भी 3 और इसका 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकल आएगा C3H3O। ठीक है, ये आगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 3 है ना, और एक कार्बन का मैस होता है 12, तो 3 इंटू 12। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो जमा 3 इंटू 1, 1.008 लिख दो, चलो ठीक है, जमा ऑक्सीजन एक ही है और एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 55.05 AMU, या हम अभी ग्राम पर मोल में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ग्राम पर मोल। AMU में तब लिखते हैं जब ये वाला मॉलिक्यूलर मैस भी हमें AMU में दिया गया होता है। ठीक है, बेसिकली ये मोलर मैस होता है जो ग्राम पर मोल में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने इधर भी ग्राम पर मोल ही लिख लिया, क्योंकि हमें आगे चल के रेशियो लेनी है। सेम यूनिट्स होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n का वैल्यू कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, और n का वैल्यू निकलेगा अपने पास मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। मॉलिक्यूलर मैस कितना है, 110.15 और एम्पिरिकल फार्मूला मैस है 55.05 डिवाइडेड बाय 55.05। ठीक है, जवाब आएगा अपने पास, इसको सॉल्व करने पर जवाब आएगा 2। तो ये 2 आ गई अपने पास n वैल्यू। मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n का वैल्यू कितना है अपने पास, 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला हम C3H3O निकाल चुके हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो जवाब आएगा C6H6O2। ठीक है, O2। ठीक, तो ये अपने पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज